प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदाह्वम् जिणवर्वसहेण जीर्णनेत्रेष्ठम् देवीन्द्रविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंदे सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथाएं सुनानी शिमला अभी आप सुनाएंगे 10 से लेके 27 तक सुनाइए। हाँ ये 37वीं गाथा में ना रतन दीपक सूर्य की पति यही वाली पूछ रहे हैं। तो इस दोहे का ये जो है रायण दीव गणे और दह्यू इस वाले का पूछ रहे हैं अर्थ। पेज नंबर 177 पे जो है आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी, फिर से बोलिए। अच्छा तो मेरा नेट स्लो है, मुझे भी आपकी नहीं आ पा रही। चलिए आप बोलिए फिर से, इसमें क्या पूछना है? ठीक है। रायण दीव दणियर दह्यू। रायण यानी रत्न, दीव यानी दीपक, दणियर यानी सूर्य, दह्यू यानी दही, दुद्धऊ यानी दूध, घीव यानी घी, पहाणु यानी पत्थर। ये तो एक एक शब्द है सिंगल सिंगल, ठीक है। रतन, दीपक, दिनकर यानी सूर्य, दह्यू यानी दही, दुद्धऊ यानी दूध, घीव यानी घी और पहाणु यानी पत्थर, पाषाण। आवाज नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही क्या? आपकी आ रही है, मुझे नहीं नेट खराब होगा शायद। शिमला अभी आपका नेट स्लो है शायद। अब आ रही है आपको आवाज? शिमला भाभी इनको आवाज नहीं जा रही शायद। आ रही है? फिर सुन्नू। सुन्नू का अर्थ है स्वर्ण। रूप यानी रूपा यानी चांदी। रूप यानी रूप का शब्द बनेगा रूपा और रूपा का मतलब होता है चांदी। और फलीहऊ यानी स्फटिक मणि। सुन्नू यानी स्वर्ण, रूप यानी चांदी, फलीहऊ यानी स्फटिक मणि। अग्नि यानी अग्नि और नव यानी नौ, दिक्थंत यानी दृष्टांत उदाहरण, जानी यानी जानना चाहिए। ठीक है, आपको कुछ कट के आई होगी तो शुरू की आज की ये अभी भी की रिकॉर्डिंग 5 मिनट में आपको आ जाएगा समझ में। मतलब 5 मिनट की रिकॉर्डिंग आप सुन लेना, रिकॉर्डिंग में सही आवाज आएगी तो वो सुन लेना। चलिए अपनी चर्चा चल रही है यहाँ 38वीं गाथा के संबंध में, जहाँ पुण्य और पाप तत्वों की चर्चा की गई है। और इसमें पुण्य पाप तत्वों की चर्चा करते हुए पुण्य प्रकृतियों की चर्चा की गई है। एक बार गाथा का पाठ कर लेते हैं। 38वीं गाथा। सुह असुह भाव जुत्ता
पुण्यं पावं हवन्ति खलु जीवा सादं सुहावुणामं गोदं पुण्यं पराणि पावं च। शुभ और अशुभ परिणामों से युक्त जीव वास्तव में पुण्य पाप रूप होते हैं। साता वेदनीय शुभायु शुभ नाम तथा उच्च गोत्र ये पुण्य प्रकृतियां हैं, शेष सब पाप प्रकृतियां हैं। तो पुण्य प्रकृतियों की चर्चा करते हुए तीर्थंकर प्रकृति जो सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है उसके आश्रय के कारण वो कैसे बनती है, तो यहाँ 16 कारण भावनाएं उसके आश्रय की कारण बताई गई है। 16 कारण भावनाओं के नाम किसको याद नहीं है? रजनी जी आपको याद नहीं है? याद है? रेखा जी बजात्या याद है आपको? याद है? चलिए तो रजनी जी सुनाइए। साधु समाधि प्रिया वृत्तिकर अनंत भक्ति आचार्य भक्ति बहुश्रुत भक्ति प्रवचन आवश्यक पारिहानि और प्रवचन बात करना है। बहुश्रुत भक्ति, फिर प्रवचन भक्ति, फिर आवश्यक अपरिहानी और फिर मार्ग करवाना और प्रवचन वत्स्य। बोली भारती आंटी। अभी मैंने लिखा तो रॉन्ग हो गया था, नहीं लिखना है। नहीं अभीष्ट संवेग ठीक है ना? अच्छा नहीं वो अभी लक्ष्मी जी ने नहीं बोला ना, मेरे को लगा कि मैं नहीं वो कोई बात नहीं है। वो एक्चुअल में सूत्र में अभीष्ट ज्ञानोपयोग के बाद में संवेग है, तो वो अकेला संवेग भी बोलने में आता है, यद्यपि वो दोनों के साथ लगाना है। जैसे शक्ति तह त्याग तपसी, तो शक्ति तह जो शब्द है वो त्याग के साथ भी लगाना है, तप के साथ भी लगाना है। तो वो तो हम लगाते हैं शक्ति तह त्याग, शक्ति तह तप, लेकिन वो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेग वो इकट्ठा है तो अभीक्ष्ण शब्द ज्ञानोपयोग के साथ लगा देते हैं जनरली, संवेग के साथ नहीं लगाते हैं, लेकिन लगता है उसके भी साथ। तो नहीं लगाया तो भी कोई बात नहीं है, और लगाया है तो बहुत अच्छा है, लगाना ही है। और जो लोग नया याद कर रहे हैं वो लगा के ही याद करें, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग अभीक्ष्ण संवेग। और जिनको पुराना याद है वो भी अगर अपना ठीक कर सकें तो अच्छी बात है। शिमला अभी कुछ पूछना है? हाँ वो मैं तो यहीं से बोल रही हूँ ना, तो यहाँ पे माइक रख ये मोबाइल रखा है तो वो अच्छी आवाज आती है। आप लोगों की इधर सामने से आती है ना तो नहीं आ पाती है वो आवाज इतनी अच्छी। पर हम लोग अगर बोले ना, अगर हेडफोन से बोलेंगे तो सबका क्लियर आएगा। हाँ अगर आप लोग उससे बोलते हैं ना माइक से या ईयरफोन लगा के तो ठीक आती है, लेकिन ऐसा तो कम होता है। मैं ऐसा करूंगी, कोशिश करूंगी, आप लोग याद भी दिला दिया करिए। अगर किसी का प्रश्न है तो मैं रिपीट कर दिया करूंगी, तो वो उसमें आवाज अच्छे से चली जाए। एक दो बार करेंगे तो मेरी भी आदत हो जाएगी, तो आप लोग मुझे याद दिला दीजिएगा कि प्रश्न रिपीट कर लीजिए, तो वो फिर उसमें सही। बाकी तो आप लोग तो ज्यादा बोलते नहीं है, बस वो जो अपना वो चलता है जब आप लोग बोलते हैं तब जरूर उसमें होता है कि बहुत देर तक आप लोग बोल रहे हैं, अदरवाइज मैं ही बोलती हूँ ज्यादा देर। तो यहाँ अपनी बात हो गई थी लगभग 10 भावनाओं के संबंध में, अरहंत भक्ति भावना तक की चर्चा अपनी कल हो गई थी, और आज हमको बात करनी है आचार्य भक्ति भावना। तो आचार्य किसे कहते हैं, कल हमने परिभाषा देखी थी, आज कौन सुनाएंगे? शिमला अभी आपने याद की परिभाषा, आचार्य की परिभाषा? समझ में नहीं आई, ठीक है। हाँ और रजनी जी आपको याद है आचार्य की परिभाषा कल जो बताई थी? चलिए वर्षा भाभी बोलिए। दर्शन ज्ञान की अधिकता से प्रधान पद को प्राप्त किया है और रतन से की विशेष विशुद्धता के कारण वे सबके नायक हुए हैं।
लक्ष्मण यदि उनको कभी रात का उदय होता है तो वो मुख्य का मतलब किसी को कुछ तो किसी को कोई उपदेश देने के लिए मुख्य रूप से ये विकल्प अपने स्वरूप में लीन रहते हैं और राजवश यदि उनको उदय आता है तो किसी को उपदेश देते हैं, यदि किसी को दीक्षा देनी होती है तो दीक्षा देते हैं, कोई यदि अपना दोष स्वीकार करता है तो उनको प्रायश्चित देते हैं, उन्हें आचार्य नहीं करते। बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसा आचरण करने और कराने वाले आचार्य कहलाते हैं। आप इसको 5 पॉइंट, 5 वाक्य है ना, तो 5 पॉइंट ऐसा बना सकते हैं, 5 या 6 वाक्य जो है। बढ़िया। एक और कोई सुनाएंगे मुझे? याद करनी है ये परिभाषा। निशांति में आपने तो कल सुनाई थी। रेखा, अभी आपको याद है? बोलिए। जो संघ के नायक के समृद्ध ज्ञान चरित्र की विशेष विशुद्धता पाई जाती है और निर्विकल्प स्वरूपाचरण में लीन रहते हैं और कभी राधांश का उदय आ जाता है तो पठन पाठन उपदेश का कार्य भी करते हैं और समस्त मुनि संघ को शिक्षा दीक्षा का कार्य भी करते हैं। हाँ, और प्रायश्चित लेने वाले को प्रायश्चित देते हैं। बोलिए पूर्णिमा आंटी, बोलिए। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की विशुद्धता को प्राप्त हुए हैं और जिनमें संघ के नायक बनाए रहते हैं या संघ के नायक बने निश्चय से अपने स्वरूप में ही लीन रहते हैं, पर स्वरूप से फिर होते हैं तो ज्ञान होने पर अपने शिष्य को उपदेश वगैरह देते हैं। किसी शिष्य से कोई गलती हुई तो उसको प्रायश्चित विधि से शुद्ध भी करते हैं। तो नया दीक्षा को दीक्षा लेना चाहे तो उसे दीक्षा देकर भी पवित्र करते हैं। इस तरह से अपने स्वरूप में लीन रहने वाले ज्ञान आचार्य बने। बढ़िया। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त कर मुनि संघ के नायक हुए हैं और मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही लीन रहते हैं। उनका ये काम मुख्य नहीं है कि उपदेश देना, कि दीक्षा देना, कि प्रायश्चित देना। ये मुख्य काम नहीं है आचार्य का। हम तो अगर काम गिनाना हो तो यही काम गिनाए, जो शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, प्रायश्चित देते हैं। लेकिन मुख्य काम क्या है आचार्य का? ये मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं। परंतु यदि कोई धर्म का लोभी जीव उनको दिखे और उनको राग का उदय आए, कभी कदाचित रागांश के उदय से धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं। मुनिराज बैठे हैं, आचार्य महाराज जंगल में बैठे हैं, वो आत्मा के ध्यान कर रहे हैं। अब लोग आके बैठ जाए वहां नीचे, प्रणाम कर करके उनको वंदना करके। अब उनको अंदर से ऐसा परिणाम आए कि मैं इनको उपदेश दूं, तो वो उपदेश देंगे, नहीं तो वो कोई बाउंड नहीं है। वो आंख खोल के देखें, लोग बैठे हैं लेकिन उनको नहीं आया परिणाम, तो वापस से आंख बंद करके अपने स्वरूप में लीन हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई आके बैठा है तो मुझे उपदेश देना ही पड़ेगा, तो देना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो यदि कोई धर्म के लोभी, कोई पात्र जीव उनको दिख रहा है, धर्म के लोभी पात्र जीव हैं और उनको ऐसा राग का उदय आया, तो वो उनको धर्मोपदेश देते हैं। कोई दीक्षा लेने आया और वही उनको इस तरह का राग उदय आया, तो उसको योग्य जानकर दीक्षा देते हैं। वो योग्य भी है कि नहीं है, तो योग्य जान उसको दीक्षा देते हैं। और कोई अगर आया कि हमसे ये गलती हो गई, तो प्रायश्चित लेने वाले को प्रायश्चित विधि द्वारा शुद्ध करते हैं। ऐसा आचरण करने और कराने वाले वो आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। तो आचार्य का ये तो स्वरूप हुआ। आचार्य के मूल गुण कितने होते हैं? आचार्य परमेष्ठी के मूल गुण मैंने कहा था आप लोगों को कल देख के आने के लिए। बोलिए सरोज भाभी। चालू करिए आवाज। आवाज बंद है आपकी। सुधा जी आप बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? तो सुधा जी आप अनम्यूट करिए ना फिर। हाँ
हाँ, कौन कौन से? 10 धर्म और 5 आचार, 6 आवश्यक और 3 गुप्ती। बहुत बढ़िया। 12 तप, 10 धर्म, 5 आचार, 6 आवश्यक और 3 गुप्ती। 12 तप, 6 अंतरंग, 6 बहिरंग और 10 धर्म उत्तम क्षमा मार्ग वार्जव, ये 10 धर्म है। पंचाचार, 6 आवश्यक और 3 गुप्ती। 5 आचार, देखिए पंचाचार की जो, ये तो आचार्यों के मूल गुण का ये विशेष है। इसके अलावा जो मुनिराज के साधुओं के 28 मूल गुण होते हैं वो तो होते ही हैं। ये जो कहे गए हैं कि आचार्यों के 36 हैं, उपाध्यायों के 25 हैं, मुनिराज साधुओं के 28 हैं, ये एक सामान्य अपेक्षा से इसे विभाजन किया है। बाकी ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं कि आचार्यों के लिए कहा है कि आचार्य 12 तप उनके मूल गुण हैं, तो कोई जो सामान्य साधु है वो तप नहीं कर सकता। 10 धर्म है वो आचार्यों के मूल गुण कहे हैं, तो कोई जो सामान्य मुनिराज है वो 10 धर्मों का पालन नहीं कर सकते, वो धारण नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये एक अलग ऐसा बताने के लिए, समझ लो हमको बताने के लिए इस तरह से एक अलग विभाजन किया गया है। बाकी ऐसा कोई विभाजन उनमें यूं होता नहीं है। सभी मुनिराजों में सब तरह के गुण होते ही हैं यथा योग्य। लेकिन आचार्यों को आचार्य क्यों कहते हैं कि ये 5 जो आचार हैं, पंचाचार, इनकी मुख्यता से उनको आचार्य, जो आचार्य किसे कहते हैं, अभी इसका शब्दार्थ करें, शब्दों से अर्थ निकालें, तो जो आचारों को पालते हैं वो आचार्य हैं। जैसे साधु किसे कहते हैं कि जो साधना करे वो साधु, ऐसा शब्दों से अर्थ निकालते हैं। तो ऐसे आचार्य किसे कहते हैं कि जो आचारों का पालन करे वो आचार्य। तो ये आचार कौन से हैं कि 5 आचार होते हैं। अपन बाकी औरों की, क्योंकि वो सामान्य है, 12 तप की चर्चा आगे पीछे अपनी पहले भी हुई है, बाद में भी आने वाली है। 10 धर्मों की चर्चा भी यथा समय होती रहती है। 5 आचार कौन कौन से हैं? 5 आचार कौन कौन से हैं? बोलिए रजनी जी। दत्ताचार, ज्ञानाचार, तपाचार, विनयाचार और वीर्याचार। विनयाचार नहीं, दोबारा बोलिए। दत्ताचार, ज्ञानाचार, तपाचार और एक वीर्याचार, एक विद्या। दर्शन ज्ञान के साथ तीसरा क्या आएगा? चारित्राचार। हाँ, तो दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, ये तो तीनों हो गए। फिर वीर्याचार और तपाचार, इस तरह से 5 प्रकार के आचार कहे गए हैं। इन्हें पंचाचार बोलते हैं, 5 होने से पंच, और आचरण इस तरह का आचरण किया जाता है तो उसको आचार बोलते हैं। दर्शनाचार का मतलब है कि वही अपना श्रद्धान जो निर्दोष है उस रूप आचरण करना, निर्दोष जो मान्यता है, निर्दोष श्रद्धान के रूप आचरण करना, वो दर्शनाचार है। फिर ज्ञानाचार की सम्यक ज्ञान, शास्त्रों यानी जिनवाणी के प्रति, आगम के प्रति श्रद्धा भक्ति पूर्वक और उसके अनुसार आचरण करना, उस रूप आचरण करना, वो कहलाता है ज्ञानाचार। और चारित्राचार की जो शास्त्रों में चारित्र की विधि बताई है, ये सब बाहरी रूप से लगाना। आवाज आ रही है या नहीं? अटक रही है? एक मिनट वेट करिएगा। अब आ गई? तो ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार अर्थात जैसा जो चारित्र बाहर में जो आचरण की विधि बताई गई है उस रूप आचरण करना, यथा योग्य चारित्र को धारण करना, वो चारित्राचार है। इसी तरह से वीर्याचार के उपसर्ग और परीक्षणों को सहन करने की जो शक्ति है, उनको सहन करते हुए अपना प्रवर्तन करना, वो वीर्याचार है। और तपाचार की तप आदि रूप प्रवर्तन करना, कभी अनशन कभी उन्नोदन, यथा योग्य इन अंतरंग और बहिरंग तपो रूप प्रवृत्ति करना,
वो तपाचार। आचार शब्द है वो प्रवृत्ति रूप की प्रवृत्ति की मुख्यता लिए हुए है। तो ये 5 बातों में उस तरह की प्रवृत्ति करना वो पंचाचार कहलाता है। और 6 आवश्यक मुनिराजों के समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सव और स्वाध्याय, छेड़ाला में अपन ने इनकी चर्चा की हुई है। और इसी तरह से 3 गुप्ती, मन वचन काया की गुप्ती, वो सारे आचार्यों के मूल गुण कहे जाते हैं। अभी उनकी अपन ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमको क्योंकि चर्चा करनी विशेष जो 8 गुण यहाँ आचार्य के बताए गए हैं उनके संबंध में। पर प्रश्न एक ये उठता है कि आचार्य पद किसको मिलता है? किसी को भी आचार्य बना दिया जाए, उसके लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए? कि जो बुजुर्ग हो उनको आचार्य बना दें, या जो पुराने दीक्षित हो उनको आचार्य बना दें? तो ऐसा कोई इस तरह का नियम नहीं है कि जो बुजुर्ग होंगे उन्हीं को आचार्य बनाया जाए, या जो सबसे पहले दीक्षित हुए हैं उन्हीं को आचार्य बनाया जाए। यद्यपि ये सारी बातें भी देखी जाती है, लेकिन उनके साथ में अन्य भी क्वालिटीज उनमें होनी चाहिए। जैसे उनका कुल उच्च, जिनको आचार्य बना दिया, और वो कोई हीन कुल वाला है, यद्यपि वो बुजुर्ग है, एक्सपीरियंस है, पुराने दीक्षित हैं, लेकिन वो उच्च कुल के नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को यदि आचार्य का मतलब है संघ के नायक हुए हैं, संघ के नायक में नायक आप ऐसा बना दिया कि जिसको लोग हीन दृष्टि से देखते हो कि अरे पहले तो ये ऐसे थे, ये थे, तो फिर वो आचार्य पद उनको शोभित नहीं देगा। बोलिए पूर्णिमा आंटी, अनम्यूट करिए। हाँ निष्कुल वाले को ना तो उनको आचार्य पता कौन के लिए रहते? हाँ, नीच कुल का मतलब वो शेड्यूल कास्ट वाला नीच कुल नहीं, लेकिन ऐसे में भी हीन उसके कुछ आचरण रहे हों, कुछ कामहीन रहे हों, ऐसा। नीच कुल का मतलब अगर जो शूद्र है, हीन जाति वाले हैं, उनको तो मुनि दीक्षा ही नहीं होती, तो एलक शुल्लक में भी लोहे का कटोरा रहता उनका हाथ बच्चेरा भी अलग है। इसमें तो ज्ञान में विशिष्ट रहते हैं, अब तक तो शैली विशेष रहती है, और उनका वो सामर्थ्य अलग रहता है, सबको सभी को संचालन कर सके, इनके ना विशेषता रहती है। नहीं वो हाँ नहीं, वो सब तो बात है ही, विशेषताएं वो अपन बता ही रहे हैं आगे। लेकिन कुल भी मतलब जैसे कोई राजा राजकुल का है, राजघराने का है, या कोई श्रेष्ठी है, इस तरह मेरा उसका तात्पर्य ये था। कुल का मतलब कि जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा रहा हो, जिसका पिछला उसका खुद का जीवन जो बैकग्राउंड है, पिछला गृहस्थ जीवन वो अच्छा रहा हो, कोई नीचे खोटे काम उन्होंने नहीं किए हो अपने जीवन में। ऐसा भी हो सकता है ना, खोटे काम करके फिर जैसे चोर हैं, अंजन चोर, यद्यपि अंजन चोर अपन कहते हैं लेकिन वो भी राजकुमार थे, तो वो भी उच्च कुल का मतलब यहाँ शूद्र वाला कुल से मतलब नहीं है, लेकिन अपने जो दीक्षा योग्य हैं उन्हीं में थोड़ा सा ऊपर नीचे अपन देखें तो राजकुल का है वो तो सर्वोत्कृष्ट उच्च होगा ही। लेकिन वास्तव में जो चोर हो और उसका कुल भी कोई राजघराना नहीं हो, तो फिर बैकग्राउंड कैसा रहेगा कि ये तो चोर थे, पहले चोर थे, या कोई और दूसरे खोटे आचरण अगर उनके होते हों, या इस तरह उनके कुल में कुछ इस तरह की पिता ऐसे हों कि दादा ऐसे हों, कुछ इस तरह का फैमिली बैकग्राउंड हो, तो वो बात कंसीडर की जाएगी। खाली उसी बात से रिजेक्ट कर देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन उसको ध्यान में रखा जाएगा। तो एक ये बात हो, और फिर वो उनकी वक्तृत्व शैली की बात कही, उनका आवाज अच्छी हो, वो बोल सके, और फिर जिनमें कंट्रोलिंग पावर हो। ऐसा नहीं बिल्कुल ढीले ढाले जिसमें दमीनी आवाज में, या फिर वो संघ का क्या संचालन करेंगे, 10 बार बोलते रहे अरे सुनो अरे सुनो अरे सुनो कोई सुने ही नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को कैसे वो संघ का संचालन का भार सौंपा जा सकता है। तो यानी शरीर से भी, कुल से भी, आयु से भी बहुत, ना कि वृद्ध हो ना कि बालक हो। बहुत ज्यादा बुजुर्ग होंगे तो वो खुद की मतलब शरीर को संभालेंगे कि संघ को संभालेंगे, और बिल्कुल ही यदि कोई बालक जैसे हैं अभी अभी नए, तो वो बालक की बात, अब संघ में तो और बुजुर्ग भी मुनिराज हैं, तो वो बालक की बात वो लोग, यद्यपि सब मुनि हैं लेकिन एक उम्र का भी फर्क पड़ता है, तो उम्र से भी मिडिल टाइप की उम्र हो, और बैकग्राउंड उनका अच्छा हो, फैमिली बैकग्राउंड उनका सही हो,
आवाज अच्छी हो, थोड़ा कंट्रोलिंग पावर उनमें हो, इस तरह की जो आचरण वाले, इस तरह के व्यवहार वाले हैं, वो सब चीजें देखकर और मुख्य बात तो क्या है, ये तो हम बाहरी बातों की बात कर रहे हैं। मुख्य जो बात है वो तो पहले परिभाषा में बता दी कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त किया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो वही है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो वही है। लेकिन हमारे पास ऐसे समझ लीजिए वो बोलते हैं नॉमिनीज, अब 4-5 लोग इस तरह के हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की अधिकता विशुद्धि दिखाई दे रही है बराबर किसी, तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन आचार्य बनने के योग्य है? तो फिर वो ये बाहरी बातें भी उनमें सब देखी जाएगी कि किस तरह से आचार्य पद उनको दिया जाए। तो ये उनके बाहरी गुण, आचार्य पद जिनको प्राप्त होना है उनके बाहरी गुण देखे जाते हैं। अब यहाँ रत्नकर्ण शावकाचार्य में 8 गुणों की चर्चा, आचार्य की 8 गुणों की चर्चा की है और वो भगवती आराधना में भी, मूल में वहां भगवती आराधना में ये चर्चा आई है और उसकी टीका भी सदाशिवदास जी ने लिखी है और यहाँ रत्नकर्ण शावकाचार्य की टीका भी सदाशिवदास जी ने लिखी है। तो उन्होंने इनको यहाँ पर भी दिया है रत्नकर्ण शावकाचार्य में। तो उसमें सबसे पहला गुण कहा है आधारवान। सबसे पहला गुण कौन सा है आचार्य का कि आधारवान होना चाहिए। बोलिए भारती आंटी। अभी आप 8 गुण की चर्चा कर रही है और ये जो 36 गुण है मूल गुण का ये अलग है। 36 तो मूल गुण है, जब भी कभी आचार्यों के मूल गुणों की बात करेंगे तो वो 36 मूल गुण है। ये 8 विशेष गुण है, इनको विशेष गुण लिख सकते हैं, 8 विशेष गुण है। इसके अलावा जो भी हमने और बातें देखी कि संघ को हैंडल करने की क्वालिटी है, बोलने की क्वालिटी है, और भी जो बातें, वो सब विशेष गुणों के अंतर्गत आएंगे। वो तो मूल गुण है, मूल मतलब वो तो इनिशियल है, वो मूल गुण है। कोई पूछे कि आचार्य के कितने गुण होते तो हम 36 ये 8 विशेष गुण हैं और ये हर कहीं जगह नहीं मिलेंगे पढ़ने में, या तो रत्नकर्ण शावकाचार्य में मिलेंगे या फिर भगवती आराधना, वो उसकी जो टीका है सदाशिवदास जी वाली, उसमें मिलेंगे। और जगह ये पढ़ने को नहीं मिलते और बहुत अच्छी बातें वही हैं लेकिन बहुत अच्छी तरह से उन्होंने, और मूल में आप हमको सबको इसमें रत्नकर्ण शावकाचार्य से पढ़ना चाहिए, उन्होंने अच्छा डिटेल में लिखा है। पहला गुण है आधारवान। आधार मतलब आचार्य को शास्त्रों का आधार होना चाहिए, उनको आगम का आधार होना चाहिए। यानी जो भी वो बात कह रहे हैं, बोल रहे हैं, वो कैसे कह रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कि जिनवाणी का अच्छा उनको पारगामी होना चाहिए। यदि आगम के जानकार नहीं होंगे, देखिए अगर हमको हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है, हमको वो बात पक्की पता होती है, तो कॉन्फिडेंस आता है। आवाज नहीं आ रही निशा आंटी, क्या बोल रहे हैं आप? आ रही है सबको आवाज? अकेले निशा आंटी मना कर रहे हैं। आपके पीछे आवाज गायब होती है, तो मेरा नेट स्लो होगा। हाँ मैं चेंज कर, ठीक है। तो जो भी आचार्य हैं उनको जिनागम का, चारों नियमों का अच्छा पारगामी होना चाहिए। शास्त्रों का उनके पास आधार, शास्त्रों का आधार मतलब कि कोई भी बात कह रहे हैं तो ऐसी नहीं कुछ भी कह दिया अंदाज से हवा में सुनी थी हमने, ऐसा नहीं। जो भी कुछ भी बात वो कह रहे हैं, जो भी आचरण कर रहे हैं और भी जो उपदेश दे रहे हैं, वो सब आगमानुसार होना चाहिए। तो यदि हमको शास्त्रों का आधार होता है और हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है तो हमें कॉन्फिडेंस आता है। ये सब आप लोगों ने फील किया होगा कि जब आप लोग बोलते हैं, आजकल अपन रिवीजन करते हैं, जब आप लोग बोलते हैं तो यदि अपना कंसेप्ट क्लियर होता है तो अपने को कॉन्फिडेंस रहता है, आराम से बोल पाते हैं। और खुद का ही कंसेप्ट क्लियर नहीं है, खुद की तैयारी अच्छी नहीं है, तो घबराते रहते हैं, घबराहट में कुछ भी बोलते हैं, किसी ने कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर लिया तो घबरा जाते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। तो आधारवान होना चाहिए, आचार्य को शास्त्रों का अच्छी तरह जानकार होना चाहिए। और कोई भी बात, ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी कहे तो उनको तुरंत वो आगम में ये बात कहाँ है, कैसे है, वो उनको ज्ञात होनी चाहिए। और इसका दूसरा ऐसा भी कर सकते हैं कि संघ में आचार्य इस तरह की भूमिका में होने चाहिए कि जो भी अन्य मुनि हैं उनको उनका आधार रहे, मतलब ऐसा वो से ऐसा फील करें कि हमारे को इन आचार्य का आधार है, हमारे सिर पे ये हैं,
यानी कोई भी परिस्थिति बने, कैसी भी परिस्थिति बने, तो वो संघ में अन्य मुनिराजों को जैसे ऐसे नहीं था, बच्चों को जैसे माँ का आधार होता है, माँ के साथ वो एकदम सेफ फील करते हैं, वैसे संघ के जो मुनिराज हैं वो आचार्यों के सानिध्य में, आचार्य के सानिध्य में अपने आप को बिल्कुल ऐसे कि हमारे ये आधार है, इस तरह का वो फील करें। तो मुख्य अर्थ तो वही है कि उनको जिनवाणी का, अनुयोगों का, नए प्रमाण का, इन सब का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, उसके आधार पे वो अपनी जो भी बात कहें वो कहें। फिर उसके बाद में है आचारवान। आचारवान कि वो पंच आचारों के धारी होते हैं, उनके पालक होते हैं, जो अपन ने चर्चा कर ली कि दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, वीर्याचार और तपाचार। तो जो भी 7 तत्व, 6 द्रव्य, 85 काय, 9 पदार्थ का जो भी स्वरूप कहा गया है, उनका सच्चा श्रद्धान उनके अंतरंग में हो और उस रूप परिणति वो दर्शनाचार। जिनवाणी के बात पर, आगम पर पक्का श्रद्धान और उस रूप आचरण वो ज्ञानाचार। जिनवाणी के अनुसार चारित्र पालन करना वो चारित्राचार, या कहें वो बाहर में 5 पापों के त्याग रूप जो भी महाव्रत आदि ग्रहण किए हैं उनका निर्दोष पालन करना वो चारित्राचार है। उपसर्ग, परिचय आदि में यानी धैर्य पूर्वक उनको सहन करना वो कहलाता है वीर्याचार, और तप आदि का आचरण करना वो तपाचार। इस तरह के 5 प्रकार के आचार का जो पालन करते हैं ये आचार्य परमेश्वरी कहलाते हैं। तो 2 गुण हो गए, आचारवान और दूसरा आधारवान। तीसरा है व्यवहारवान। आचार्य को व्यवहार का भी ज्ञान होना चाहिए। व्यवहार का मतलब लोक व्यवहार का, ऐसा नहीं वो तो बस हमने दर्शन ज्ञान साहित्य की अधिकता से और मुख्य रूप से स्वरूपाचरण में लीन रहते हैं, तो बाहर दुनिया में क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं चल। जैसे अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं और जो आचार्य हैं उनको ये ज्ञान होना चाहिए कि ये महामारी फैल रही है, अभी इस एरिया में तूफान आ रहा है, तो ये सब बातों का ज्ञान, ये सब बातों की जानकारी ये आचार्य को, जिसे हम कहते हैं जनरल नॉलेज बाहर की, वो आचार्य को होनी चाहिए, क्योंकि संघ का संचालन करना है। देखिए जैसे अपने जब महावीर भगवान मोक्ष चले गए, उसके बाद में जब 5 शुद्ध केवली थे, 5 शुद्ध केवली हुए, तो भद्रबाहु स्वामी जो अंतिम शुद्ध केवली थे, उनका लगभग ऐसा कहते हैं 24,000 मुनिराजों का संघ था। हो सकता है संख्या थोड़ी ऊपर नीचे भी हो, लगभग मतलब हजारों की संख्या में उनका संघ था। और यहाँ उनको खुद को ये उन्होंने खुद ने घोषणा की थी कि उत्तर भारत में, वो निमित्त ज्ञानी थे, दर्शन के पाठी थे, शुद्ध केवली थे, तो उनको खुद को ये ज्ञात हो गया था कि यहाँ उत्तर भारत में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत समझते हैं अपना, ये उत्तर प्रदेश से लेके बाकी राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, सब उत्तर भारत का एरिया कहलाता है। तो उत्तर भारत में 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा और दक्षिण भारत में नहीं पड़ेगा। तो अब वो आचार्य थे इतने बड़े संघ के, तो अब ये उनकी ड्यूटी है कि अब ये संघ का निर्वाह कहाँ होगा, कैसे होगा। अकाल इतना बुरा, इसकी एक सीढ़ी बनी हुई है, मतलब वो देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इतना ऐसा अकाल की दाने दाने को तरस गए मनुष्य, और कोई खाया हुआ व्यक्ति दिखे कि इसने भोजन कर लिया कहीं से तो उसका पेट फाड़ के खा जाए, ऐसी स्थिति हो गई थी मनुष्यों में। पशुओं की तो बुरी हालत, कहना ही क्या, लेकिन मनुष्यों में ऐसी स्थिति हो गई थी। तो इतना बुरा अगर अकाल पड़ रहा है तो फिर मुनिचर्या कैसे निभेगी, तो ये आचार्यों को सोचना पड़ेगा। तो उन्होंने निर्णय लिया कि यहाँ से दक्षिण भारत की तरफ चलो, तो दक्षिण भारत जाने का उन्होंने निर्णय लिया। तो एक जो दूसरे समझ लीजिए एक लीडर जैसे थे स्थूलभद्र, वो बोले नहीं हम यहीं रहेंगे। तो संघ ऐसे मतलब 2 भागों में 2 मत हो गए। कुछ लोग कहने लगे हम जाएंगे दक्षिण भारत, कुछ बोले हम नहीं जाएंगे। तो आधे मुनिराज भद्रबाहु स्वामी के साथ दक्षिण भारत चले गए और आधे यहाँ स्थूलभद्र के नेतृत्व में उत्तर भारत में रह गए। कुछ श्रावकों वगैरह में भी काम कर देंगे व्यवस्था, सब तरह के लोग होते हैं ना, तो हमने सारी व्यवस्था कर रखी है, अनाज भर रखा है, सब हम करेंगे आपकी आहारचर्या की व्यवस्था। तो वो आधे यहाँ रह गए, आधे वहां चले गए, और तब से वो दिगंबर श्वेतांबरों का वो चला।
वो खैर मैं भी पूरी कहानी नहीं सुना रही, मुझे 8 आज पूरे करने थे, टाइम बचा ही नहीं है फिर। तो ये आचार्यों को देखना पड़ेगा कि किस देश में कैसा माहौल है, कैसी परिस्थिति है, अब यहाँ महामारी फैल रही है तो हमको कहाँ सही रहेगा, कैसे सेफ रहेगा, ये सारी बातें। तो व्यवहार का भी उनको ज्ञान होना चाहिए। इसी तरह से जो प्रायश्चित शास्त्र हैं ये भी व्यवहार के अंतर्गत आएगा कि प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं अपने दोष प्रकट करने वाले को। तो अब किसको कैसा प्रायश्चित देना, जो आए जिसको एक ही प्रायश्चित, उपवास कर लो, ऐसा नहीं होता है। एक ही तरह की गलती के लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रायश्चित होता है। वो देखना पड़ेगा ये इनकी उम्र कितनी है, ये इनका शरीर कैसा है, ये इस प्रायश्चित को सहन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, किस तरह का प्रायश्चित देना है, ये सारी बातें कहलाता है व्यवहार का ज्ञान। बहुत कोई बुजुर्ग मुनिराज थे और उनको प्रायश्चित दे दिया, तुम 5 दिन का उपवास करो, वो उनसे चलता नहीं है, बुजुर्ग दशा है उनके, उपवास उनसे होता नहीं है, उनको 5 दिन के उपवास कर दिया तो वैसे ही वो समझ लो शिथिल हो जाएंगे कि उनकी समाधि हो जाएगी। और कोई हट्टा कट्टा जवान ऐसे हैं कोई मुनिराज, उनको उपवास 5 दिन का उपवास का प्रायश्चित दे सकते हैं, ठीक है, इनसे चलेगा। तो वो परिस्थितियां देख के, व्यक्ति देख के, इस तरह का उनको व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। सामने वाले के परिणाम देखने चाहिए, जो प्रायश्चित लेने वाला है किस तरह के इसके परिणाम है, कैसी इसकी प्रवृत्ति है, गलती किस कारण से हुई है, वो सारी बातें देखकर उनको ये प्रायश्चित देना चाहिए। तो ऐसा लोक व्यवहार का और व्यवहार प्रायश्चित शास्त्र आदि का ज्ञान उनको होना चाहिए। बोलिए भारती। एक चीज बोल सकती हूँ, वो जो प्रायश्चित वाला था ना, वो एक मुनि थे और वो 17 जगह गए थे अलग अलग, कि सब जगह उजाला करके आओ, फिर अलॉट के बढ़िया है, ऐसे आप बोलिए, 2 प्रसंग याद आ गए। 2-3 प्रसंग है प्रायश्चित के संबंध में, पर अभी मैं सोचती हूँ इसको पूरा कर लें अपन, इसलिए मैं सुना नहीं रही हूँ। देखिए आगे है, अगला गुण है प्रकटता। प्रकटता, प्रकटता मतलब उनको खुद को वो खुद करने वाले होने चाहिए। करने वाले मतलब ऐसा नहीं कि संग में किसी मुनिराज को कह दिया, ये उन मुनिराज की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी वैयावृत्ति करना, आप यहाँ इधर जाना, आप ये करना, ऐसा दूसरों को नहीं कहते। खाली वो खुद अपने आचरण से ऐसा काम करते हैं जिसको देख के संघ के अन्य मुनिराज वो करने, मतलब वो करने लग जाएं। खाली ऑर्डर नहीं करते। जैसे कोई रोगी मुनिराज हैं तो वो खुद उनकी वैयावृत्ति करने लग जाएं, तो अन्य मुनिराज फिर देख के आचार्य महाराज वैयावृत्ति कर रहे हैं तो हम करेंगे। जैसे ऐसा नहीं होता घर में बड़े कुछ काम करने लगे, झाड़ू लगाने लगे, तो फिर वो छोटे देख के कि नहीं आप हटो हम लगा रहे हैं। ऐसा ऐसा नहीं खाली घर में बड़े हैं तो ऑर्डर कर दिया, तुम झाड़ू लगाओ, तुम पोछा लगाओ, तुम ये काम करो। वो खुद करने लग जाते हैं, वो खुद काम करते हुए दिखते हैं, तो अन्य भी जो मुनिराज हैं वो काम करने को प्रेरित होते हैं। तो संघ में क्या काम है, झाड़ू वाड़ी तो करनी नहीं है, संघ में कोई घर तो है नहीं उनका, जंगल में कोई झाड़ू लगाते नहीं है, झाड़ू वाड़ू लगाना तो वो सब परिग्रह हो जाएगा। एक ही मुख्य रूप से काम रहता है कि वैयावृत्ति वगैरह का काम। साधु आपस में परस्पर में वैयावृत्ति करते हैं एक दूसरे की। किसी की समाधि की स्थिति है तो उनको संलेखना समाधि का जो काम है वो सब मेन वो काम रहता है संघ में। तो वो आचार्य स्वयं किसी भी रोगी मुनि की या कोई जो मरणासन है उनकी वैयावृत्ति, उनकी समाधि का काम खुद आगे होके करते हैं। ऐसे नहीं मैं तो आचार्य हूँ दूर बैठा रहा और औरों को ऑर्डर कर दिया, ऐसा नहीं होता। वो खुद करते हैं और उनको देख के और जो अन्य साधु हैं वो भी उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो ऐसा गुण कहलाता है प्रकटता। इसके बाद में है अपायोपाय विदर्शी। अपायोपाय विदर्शी अपायोपाय विदर्शी दिख रहा है। अपाय और उपाय दो शब्द हैं इसमें, अपाय और उपाय। अपाय को देखने वाले विदर्शी यानी देखने वाले, और उपाय उपाय को देखने वाले। तो अपाय का मतलब क्या और उपाय का मतलब क्या? देखो दो तरीके होते हैं। अपन घर में भी किसी को रास्ते पे लाते हैं ना, मतलब किसी को डांट लगाते हैं, तो दो तरीके होते हैं। किसी को कोई गलत आचरण कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो उसको सुधारने के दो तरीके होते हैं।
तो यहाँ भी संघ में यदि कोई मुनिराज अपने मुनि धर्म से, रत्नत्रय धर्म से च्युत हो रहे हों, स्खलित हो रहे हों, तो उनको दो तरह से स्थितिकरण किया जाता है। कैसा? पहला उपाय है अपाय। अपाय का मतलब है कि तुम ये जो रत्नत्रय का को छोड़ रहे हो, तुम ये जो मुनि धर्म की अवहेलना कर रहे हो, इसमें दोष लगा रहे हो, इसका फल क्या होगा? रत्नत्रय के नाश का क्या फल होगा? तो थोड़ा भय दिखाना। रत्नत्रय के नाश से क्या हो जाएगा? जैसे अपन कहते हैं ये मनुष्य जन्म चला गया, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। ये जो हम बात कहते हैं मनुष्य जन्म की दुर्लभता की, और इसमें इसकी सार्थकता हम प्राप्त कर लें, इस तरह की जो बात कहते हैं, तो वो कहता है अपाय, यानी आप उसके नाश का से क्या हानियां होगी, क्या नुकसान होगा। जो चीज अपने पास में है उसको यदि खो देंगे तो उससे उसके नष्ट होने पर हमारा क्या नुकसान होगा, वो कहलाता है अपाय दिखाना। और दूसरा उपाय कि यदि हम इसको बनाए रखें, यदि ये चीज हमको प्राप्त हो गई, प्राप्त रही हमारे, तो उससे अपने को क्या लाभ होगा। जैसे बच्चों को कहते हैं पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो क्या होगा, फिर क्या बन जाओगे, फिर क्या गाय चराना है, ऐसा बोलते हैं। पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो गाय चराओगे, तो ये हुआ उसको अपाय दिखाना। और अगर तुम पढ़ लिख लिए तो देखो कितने बड़े ऑफिसर बन जाओगे, फिर इतनी गाड़ियां होंगी तुम्हारे पास में, नौकर चाकर होंगे, तो ये उसको उसका फायदा दिखा रहे हैं, तो वो उपाय बता रहे हैं। तो रत्नत्रय के नाश का और रत्नत्रय की रक्षा का, रत्नत्रय के नाश से क्या दोष होंगे और रत्नत्रय की रक्षा कर लोगे तो क्या गुण होंगे। तो रत्नत्रय के नाश से होने वाले दोष दिखाना वो कहलाएगा अपाय विदर्शी, और रत्नत्रय को रक्षा करोगे, रत्नत्रय सुरक्षित रहेगा तो उससे क्या गुण प्रकट होंगे, वो कहलाएगा उपाय विदर्शी। तो आचार्य में ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपाय और उपाय को बता सके। कोई संघ में मुनिराज हैं, यदि वो च्युत हो रहे हैं मुनिचर्या से, मुनि दशा से, रत्नत्रय से, तो उनको इस तरह से अपाय और उपाय दिखाकर रत्नत्रय में स्थिर करना, ये आचार्य में ऐसा गुण होना चाहिए, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, वो कहलाता है अपायोपाय विदर्शी। इसके बाद में है लास्ट, 7 हो गए ना? नहीं, लास्ट नहीं है, अभी 2-3 और है। इसके बाद में है अवपीड़क। बोलिए ज्योति जी। हाँ हाँ, स्थितिकरण जैसा है, स्थितिकरण जैसा है कि संघ में यदि कुछ ऐसा हो रहा है तो उनको स्थितिकरण कराएं। अब अवपीड़क, ये भी थोड़ा स्थितिकरण जैसा ही है। अवपीड़क का मतलब है कि यदि संघ में कोई मुनिराज से कोई गलती हो गई, कोई दोष हो गया और वो अपना दोष छुपा लिया उन्होंने, ऐसा हो सकता है, हो जाता है, और ऐसा समझते हैं कभी तो छोटी सी बात है क्या बताना, ऐसा भी लग सकता है। लेकिन आज मतलब मुनिराजों का ये मुनिचर्या में नियम होता है कि आहार के लिए गए हैं और जो भी कुछ हुआ हो, जो भी कुछ हुआ हो, वो आकर वहां निवेदन करते हैं और फिर आचार्य जो भी आज्ञा दें, जो प्रायश्चित दें नहीं दें, उसके अनुसार वो काम करते हैं। अब मान लीजिए किसी मुनिराज ने कोई बात छुपा ली, और आचार्य में ये क्वालिटी होती है कि वो उनके जैसे माँ होती है ना, माँ, वो बच्चे की फेस रीडिंग से वो समझ जाती है कुछ छुपा रहा है, कि इसको कुछ तकलीफ है कि क्या है, वो बोले ना बोले, वो माँ अपने बच्चे का सब समझ जाती है। ऐसे आचार्य वो संघ में मुनिराजों की माँ के समान है, तो वो उनके चेहरे से, किसी भी मुनिराज के चेहरे से वो समझ जाते हैं कि कुछ छुपा रहा है। तो वो एक अवपीड़क नाम का उनका गुण होता है कि वो प्यार से, डांट से, मतलब जैसा उनको उचित लगे कैसे भी करके वो उससे उसका दोष उगलवा सकें, वो उससे अपना दोष कहलवा सकें, ऐसी क्वालिटी उनमें होती है, वो कहलाता है अवपीड़क। यानी उनका इतना रुतबा है, समझ लो, कि उनके सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता। जैसे जरा सी मम्मी ने आंख दिखाई तो चुपचाप बच्चा साफ साफ बोल देता है मैंने ऐसा किया था, ये हुआ था, ऐसा। तो वो ऐसा नहीं कि उनको कुछ मारना पीटना पड़ता हो, वो तो है ही नहीं, संजुलन जितना क्रोध है तो वो थोड़ा सा तेज आवाज में, हल्का सा ऊंची आवाज में बोले, मतलब उनका टोन चेंज हुई हल्की सी भी, उतना सुन के तो वो मुनिराज अपना दोष प्रकट कर दें। ये ऐसी क्वालिटी, ऐसा उनका रुतबा, ऐसा इम्प्रेशन पूरे संघ में उनका होता है, वो कहलाता है अवपीड़क नाम का गुण।
और इसके बाद में है फिर अपरिस्रावी। अपरिस्रावी मतलब जैसे कि अपरिस्रावी का मतलब है लीक नहीं करना, लीक नहीं हो कोई बात। वो कि हमने हमारी बॉटल है वो क्या बोलते हैं एयर टाइट है तो वो लीक नहीं करेगी। अपन कुछ लिक्विड भरा है, पानी भरा, शरबत भरा और बॉटल कैसी है वो अपरिस्रावी है कि लीक नहीं करेगी। कुछ होते हैं लूज होते हैं तो टेढ़ी हो गई तो उसमें से पानी निकल गया। तो आचार्य में अपरिस्रावी नाम का गुण होता है कि आचार्य यदि देखिए जितने भी मुनिराज हैं संघ में, अभी मैंने आपको बताया कि वो आके अपने दोष कहते हैं, प्रायश्चित लेते हैं, जो भी बात हुई होती है वो सारी बात बताते हैं। मन में कोई बात आ गई हो तो भी बताते हैं कि आज आहार लेते समय वो खीर मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, मेरे मन में ऐसा भाव आ गया कि अच्छी है, तो ये बात भी बताएंगे वो। और उसका प्रायश्चित जो भी वो आचार्य उचित समझे वो यथायोग्य देंगे। इतनी इतनी सी भी बात वो आके बताते हैं। तो मान लीजिए किन्हीं मुनिराज को कोई बड़ा मन में इस तरह विकारी भाव आ गया, कोई हमारे नजरों में मतलब कुछ ऐसा दोष हो गया जो ऐसा लगता है बड़ा दोष है, तो वो आके सब बातें बता देंगे उनको। तो वो जो मुनिराज अपनी बात बता रहे हैं वो तो निर्दोष भाव से कि आचार्य को बतानी है। अब आचार्य फिर सबको कहते फिरे, प्रवचन में सुनाते रहे, देखो इन्होंने ऐसा कर दिया था, इनको इतनी भी वो नहीं है, सबके सामने बता दें इनका ये गलती है, इनकी ये गलती है, तो उसको कितनी गिल्टी फील होगी उन मुनिराज को, वो ऐसा लगेगा मैं कहीं मुंह नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो ये चीज अच्छी नहीं है। यानी किसी के दोष, किसी ने अपने दोष आपको आके कहे हैं तो उनके दोष पूरी दुनिया में उजागर नहीं करना चाहिए। तो आचार्यों में यानी जिसे कहते हैं कि पेट में पचा सकें ऐसी क्वालिटी कि वो जो कोई आगे कुछ भी अपना दोष कह दे तो वो अपने पेट में उसको पचा सकें, दूसरे को झट से बता नहीं दें कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। तो वो गुण कहलाता है अपरिस्रावी। जैसे कि गरम गरम तवा होता है अपना, अगर गरम गरम तवे को पानी में डाल दें, डालना नहीं चाहिए लेकिन उदाहरण, गरम गरम तवे को पानी में डाल दें तो क्या होता है वो पानी को खींच लेता है, सोख लेता है, बस पानी आया था क्या पता ही नहीं चलता। ऐसे ही आचार्य अपरिस्रावी होते हैं कि जो शिष्य ने दोष कहा बस वो अंदर हजम, अब वो भी उसके बाद वो भी भूल जाते हैं क्योंकि प्रायश्चित दे दिया और उसने निर्दोष भाव से आके अपना दोष कह दिया शिष्य ने, तो अब दोनों नॉर्मल। अब ये बात हुई भी थी क्या, गई, भूल गए। तो इस तरह का गुण आचार्य परमेष्ठी में होना चाहिए, होता है। और लास्ट है निर्यापक। निर्यापक का मतलब है कि आचार्य को अन्य जो भी कोई साधु हैं और वो अगर समाधि ले रहे हैं, मरणासन्न है, तो उनकी समाधि कराने योग्य उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, वो कहलाते हैं निर्यापक। जो आचार्य समाधि कराते हैं यानी समाधि कराने की भी कोई विधि है, प्रोसेस है, उसका ज्ञान होना चाहिए, किस तरह से ट्रीट करना है उनके साथ में, वो सारी बातें उनको आनी चाहिए। तो जिनमें ऐसा मुनिराज की समाधि कराने योग्य जिनमें गुण होता है वो कहलाते हैं निर्यापक। इस तरह से ये आचार्य परमेष्ठी के 8 विशेष गुणों की चर्चा अपन ने यहाँ पर की है। 5 मिनट ज्यादा हो गए, जो लोग आ गए हैं वो बातें कुछ सरल ही थी, जानने योग्य ही थी, इसलिए मैंने जल्दी पूरा नहीं किया कि और लोग भी सुन लेंगे, कोई बात नहीं। अभी ये क्लास यहीं पूरी करते हैं और 2 मिनट बाद ही फिर अपन शुरू करते हैं तत्कार सूत्र। जय जिनेन्द्र। Recording stopped.